नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य पर खरीदी में आ रही दिक्कत, किसानों ने जताया विरोध। एआईएमआईएम संगठन ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई हुई आयोजित, लोगों ने बताई समस्या। ताप्ती नदी के बड़े पुल पर लोहे की पट्टियां हिलने से हो रहे हादसे, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बहादुरपुर स्थित वेयर हाउस में सिरपुर समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जा रही है, लेकिन यहां पर खरीदी में केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर किसानों ने विरोध जताया। बुरहानपुर के बहादुरपुर स्थित वेयर हाउस में किसानों ने उपज खरीदी नहीं होने से नाराज किसानों ने विरोध जताया। मंगलवार दोपहर 3 बजे बहादुरपुर स्थित वेयर हाउस में किसानों ने उपज खरीदी नहीं होने पर विरोध जताया। लोनी के किसान सुनील महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरपुर समिति द्वारा यहां पर समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जा रही है, लेकिन यहां पर जो केंद्र सरकार के आदेश है कि 15% नमी आने पर भी खरीदी होना चाहिए, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण किसान परेशान हो रही है। किसानों ने यहां पर विरोध जताते हुए मशीनों की जाँच हो इसकी जिला प्रशासन से मांग की है। विगत कम से कम 1 माह से शासन ने ढोल नगारे पीट के प्रचार प्रसार किया कि हम किसानों का सोयाबीन 4,895 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। बड़ा खुश हुआ अंतरात्मा दिल से कि नहीं, वाकई क्या सरकार है, किसानों का भला चाहती है। अब दिक्कत ये आ रही कि मैं कम से कम आज चौथी बार यहाँ मेरी सोयाबीन के 3 बार तो पहले सैंपल लाया था, चेक किया तो 13.5 से होते होते कल 11.3 का मेरा मॉइस्चर आया। और इनके जो नॉर्म्स है, पहले 12 मॉइस्चर तक FAQ मानक के अनुसार इनको सोयाबीन खरीदना था। और दूसरी खुशी तो उस दिन हुई कि शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि हमारे कृषि मंत्री है केंद्र में, उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे देश में किसानों का जो सोयाबीन है 15% मॉइस्चर का खरीदा जाएगा। लेकिन आज तक ये हालात बने हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार चाहते थे, ये जब वोट मांगने आते हमारे पास तो कहते हमारी डबल इंजन की सरकार बना दो, राज्य में भी हमारी सरकार हो और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने भी बड़ी दिल से मतदान किया और लाखों हजारों वोटों से इनको जिताया, किंतु आज 15 दिन पूर्व शिवराज सिंह ने जो आदेश दिया है केंद्र से कि राज्य सरकारें 15% मॉइस्चर का सोयाबीन खरीदे, लेकिन एक हमारी मोहन यादव जी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, आज दिनांक तक उन्होंने यहाँ पर आदेश नहीं जारी किया है। सर, अभी जैसे केंद्र सरकार ने 15% का दिया था, लेकिन अभी 15% मॉइस्चर का आदेश नहीं आया है, तो उसके वजह से अभी वो जो मॉइस्चर है 12 ही चाहिए। अब फार्मरों का 13, किसी का 12.5 ऐसे आ रहा है, जिसकी वजह से खरीदी नहीं हो पा रही। मॉइस्चर के कारण खरीदी नहीं हो पा रही है। मेन वजह तो वही है कि 12 तक का मॉइस्चर चाहिए और 12 तक का आ नहीं पा रहा फिलहाल मौसम के कारण। बुरहानपुर एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सोशल मीडिया पर धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर एआईएमआईएम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार दोपहर 2 बजे एआईएमआईएम पार्टी के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धर्म को लेकर पोस्ट डालने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी कलेक्टर भव्य मित्तल से मांग की। गौरतलब है कि सोमवार रात सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद कोतवाली और शिकारपुरा थाने के मुस्लिम समाजजनों ने घेराव कर दिया था। आज ज्ञापन के माध्यम से भी मांग की गई है। 2 दिसंबर 2024 को सुमित वारुड़े, जो बीजेपी पार्षद का बालक है और बीजेपी सदस्य है, उस व्यक्ति द्वारा कल जो है अजमेर शरीफ, जो मुसलमानों भाइयों का जो है प्रार्थना का केंद्र है, और उनके खिलाफ जो है उन्होंने अशोभनीय भाषा का उपयोग किया और उस भाषा के तहत उन्होंने जो है मुस्लिम भाइयों को आतंकवादी और मुगलों की नाजायज औलादों तक के कहा। तो ये जो है संविधान के खिलाफ जाकर जो है वो जो मुस्लिम और हिंदू भाइयों के आपस में झगड़ा कराने की जो उसकी रणनीति थी, उसके तहत कहा, उसके खिलाफ में हम आज ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष आए हैं। कलेक्टर महोदय का कार्यालय पहुंचे यहाँ पर, और जो देश में 1991 का जो कानून है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
आज उसका उल्लंघन करके देश की मस्जिदों को, इबादत गाहों को निशाना बनाने की कोशिश जो की जा रही है वो यकीनन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो हमारे शहर में जो कल की घटना घटी, एक वाड़ूरे नाम का व्यक्ति जो कि आए दिन यहाँ पर शहर के अमन को खराब करता है, उस पर भी हमने सख्त से नाराजगी जताई और उस पर भी सख्त से कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग देश के अमन और चैन को खराब करने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। ये हम कहना चाहते हैं शासन और प्रशासन से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, राज्यपाल से भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्य मित्तल की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। यहाँ पर शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी समस्या से अफसरों को अवगत करवाया। राशन कार्ड, पेंशन की समस्या का जगह पर ही निराकरण किया गया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्य मित्तल की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। मंगलवार सुबह 11 बजे से कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्य मित्तल की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। यहाँ पर शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिकायतें करने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा अतिक्रमण की शिकायत सामने आई है। यहाँ पर 30 से अधिक लोगों ने शिकायत की। कलेक्टर ने राशन कार्ड और पेंशन की समस्या का तुरंत ही निराकरण भी करवाया। इस दौरान समस्या विभाग प्रमुख मौजूद थे। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल पर लोहे की लगी प्लेट हिलने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर आज वाहन चालकों ने विरोध जताया और जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर इस प्लेट की मरम्मत हो ऐसी मांग की है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल पर प्लेट हिलने से हादसे हो रही है, जिसको लेकर लोगों ने विरोध जताया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताप्ती नदी के बड़े पुल पर लोहे की प्लेट लगी हुई है, जिसके हिलने से हादसे हो रही है। वाहन चालक गिरने पर घायल हो रही है, जिसको लेकर आज लोगों ने विरोध जताया। लोगों ने जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर इस प्लेट की मरम्मत हो इसकी गुहार लगाई है। ये इंदौर इच्छापुर हाईवे का नेशनल हाईवे है और यहाँ से एक दिन में करीब 10,000 से अधिक वाहनों का आवागमन होता है। बुरहानपुर जिले में गैस टंकी उपभोक्ताओं को कम गैस की भरी हुई टंकियां दी जा रही है, जिस कारण उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आज मानवाधिकार संगठन के नेतृत्व में उपभोक्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए कार्रवाई की जाए इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर मानवाधिकार संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गैस सिलेंडर में उपभोक्ताओं को कम मिल रही गैस की लिखित में शिकायत की है। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर भव्य मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर में कम गैस मिल रही है इसकी शिकायत करते हुए कार्रवाई की जाए इसकी मांग की है। मानवाधिकार संगठन के प्रीतम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि एक आजाद नगर के उपभोक्ता के साथ ये समस्या आई थी, जिसने हमसे संपर्क किया। आज हमने उसी के माध्यम से आपके संज्ञान में ये मामला लाया है। कलेक्टर भव्य मित्तल ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। एक उपभोक्ता अधिकार संगठन को एक शिकायत दी है, उसका नाम है मोहम्मद फैयाज, निवासी इशरत कॉलोनी आजाद नगर की समस्या थी उपभोक्ता की। उसको इंडियन गैस कंपनी निमाड़ हॉस्पिटल के पास से उसको हॉकर्स ने 1 किलो 150 ग्राम टंकी कम दिया गया। तो ज्यादातर महिलाएं क्या करती है कि घर पे रहती है तो हॉकर्स टंकी देके जाता है तो महिलाओं को मालूम नहीं पड़ता है। तो इशरात करके एक आदमी युवक था उपभोक्ता, उसको हॉकर्स ने बोला टंकी लीजिए आपकी। उसने उठा के देखा तो उसको ऐसा वजन कम लगा, तो उसने बोला भैया एक तो टंकी कैसे वजन में कम आ रही है। तो उसने बोला कि आप तोल के देख लीजिए। तो उसने बाहर तोल के देखा तो 1 किलो 150 ग्राम उसको टंकी का वजन कम आया। तो उसने कहा कि भाई ऐसे हमारे जैसे कई उपभोक्ताओं का आप ठगी के शिकार बनाते होंगे या वजन कम देते होंगे टंकी की। तो उस इशरात उपभोक्ता ने कहा कि आप इंडियन गैस कंपनी द्वारा आपके संगठन के द्वारा कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे जैसे कई युवकों को कहाँ शिकायत किया है। आज हम कलेक्टर जन सुनवाई में आए। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।